हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। तो हम इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो समय को न खराब करते हुए आगे अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी देखते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जीव विज्ञान में। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, पोषण क्या है। सुपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। तो परीक्षा की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ऐसा आपका बोर्ड पेपर पूछ सकता है। तो पोषण के बारे में बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़कर जाना है। रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा द्वार गार्ड कोशिकाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, रंध्र में कपाट जो लगे होते हैं ना, उनको द्वार भी कहते हैं, गार्ड भी कहते हैं। और इनकी कोशिकाओं का वर्णन करना है। तो आपको घबराना नहीं है कि द्वार क्या है, गार्ड क्या है, यहाँ पूछ दिया जा रहा है तो है क्या, हम क्या लिखें इसमें। आपको रंध्र के बारे में लिखना है, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनके बारे में लिखना है, बस इतना ही लिखना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन जो है, हीमोग्लोबिन क्या है और यह कहाँ पाया जाता है। तो आपको हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ के जाना है और श्वसन क्रिया में इसकी भूमिका क्या है हीमोग्लोबिन की, ठीक है। आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, श्वसन क्रिया को समझाइए। ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। या फिर आपसे क्वेश्चन बोर्ड वाला पूछेगा श्वसन क्रिया क्या है, या ऑक्सी अनॉक्सी में अंतर पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बन सकता है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। इसके महत्व को चित्र के द्वारा दर्शाइए या चित्र की सहायता से दर्शाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर क्या है, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण किसे कहते हैं, परासरण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण किसे कहते हैं, चित्र की सहायता से परासरण का प्रयोग प्रदर्शन कीजिए। और 8वां नंबर का क्वेश्चन जो हमने बनाया है इस वीडियो में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हृदय जो टॉपिक है जीव विज्ञान के पोर्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कक्षा 10 की क्लास के हिसाब से, वो भी बोर्ड पेपर में। तो हृदय के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। आप हृदय मतलब कैसा होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। देखिए क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, हृदय क्या है, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। तो हृदय है क्या, दूसरा इन्होंने कारण भी दे रखा है, यह एक पंप की तरीके से काम तो करता है, ठीक है। इसके बारे में भी स्पष्ट करना है आपको कैसे करता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अगला, रुधिर तथा लसिका में अंतर बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, ताकि आप विज्ञान विषय के जीव विज्ञान खंड में बहुत अच्छे से अंक ला सकें। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का नामांकित आंतरिक और संरचना का स्वच्छ चित्र बनाइए। देखिए आपको स्वच्छता का तो विशेष ध्यान देना ही देना है चित्र बनाते वक्त। मनुष्य का जो है 2 तरीके से नामांकित चित्र बनाया जाता है, पहला तो आंतरिक संरचना, दूसरा बाह्य संरचना। दोनों बहुत अच्छे से देख के जाने, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। आंतरिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आंतरिक तो आपको देखकर जाना ही जाना है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दीजिए तथा इसको प्रभावित करने वाले 4 कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बताइए। तो वृक्काणु और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ के जाना है। वृक्काणु और नेफ्रॉन चीज़ एक ही है, कोई भी नाम आपको लिख के आता है या दोनों नाम लिख के आते हैं तो आपको लिखना है इसके बारे में। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, या कायिक जनन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन और कायिक जनन जो है एक ही चीज़ होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। परागण क्या है, इस पर परागण दिख रहा है, तो परागण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो परागण आप ध्यान देंगे, परागण क्या है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, गलत लिख गया इसमें। परागण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए। तो परागण के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। हाँ ठीक है भैया, इससे याद आया कि आपको जो है ना पुष्प की काट को भी बहुत अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि नामांकित चित्र पूछ सकता है वो। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या एक समस्या है, इसके ऊपर लिखना है आपको, टिप्पणी लिखनी है। जनसंख्या एक समस्या, तो हम कैसे इसको हल करेंगे, समस्या कैसी,
कहाँ तक हम ले जाकर इसको अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना लिखना है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो परिवार नियोजन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आपको इसके बारे में लिखना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है। आप जीव विज्ञान में तो बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं अगर इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के जा रहे हैं तो। 18 नंबर क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। आप सीधा सीधा समझ लीजिए मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, आपको इसके ऊपर लिख के आना है। चाहे वो लिंग गुणसूत्र के बारे में पूछे, चाहे मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ऐसा कुछ पूछता है तो। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, मेंडल के प्रभाविकता नियम से आप क्या समझते हैं, द्विसंकर संकरण के चित्र की सहायता से आप इसे स्पष्ट करें। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभाविकता का नियम मेंडल का जो है बस उसके बारे में लिखना है आपको। 20 नंबर क्वेश्चन, फिनोटाइप एवं जीनोटाइप के बारे में आपको लिखना है। तो आपने जीन बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप अंतर भी पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से आप। बस इसको स्पष्ट करके आपको लिखना है वहाँ पे। उसके बाद मेंडल के पृथक्करण नियम का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। आपको मेंडल के पृथक्करण के एक उदाहरण देना है और उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना है। मेंडल के प्रथम नियम को लिखिए, इसको विस्तृत रूप में समझाइए। तो मेंडल के प्रथम नियम को लिखना है और अच्छी तरीके से इसको विस्तृत रूप में लिखना है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमको ये भी ध्यान देना है कि मेंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और 23 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताएं बताइए। तो अनुवांशिकता भी आपको पढ़ के जाना है। अनुवांशिकता किसने दी है, जिसने दी होगी वही जन्मदाता होगा, उसको आपको लिखना है। ठीक है, समजात तथा समरूप अंगों को लिखिए भैया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देख के जाना है, ये बोर्ड हर बार पूछता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनता है। तो आपको जीवाश्म के बारे में लिखना है कि कैसे क्या बनता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना लिखिए। देखिए लेमार्कवाद और डार्विनवाद बहुत अच्छा आपको देख के जाना है। हो सकता है लेमार्कवाद के बारे में पूछ दे या डार्विनवाद के बारे में पूछ दे, हो सकता है इनकी तुलना पूछ दे। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। 27 नंबर क्वेश्चन आपको, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किए गए हैं इस वीडियो में, आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप इन सबको पढ़कर जाते हैं तो आप जीव विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जिसने अभी तक हमारे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।